नमस्कार, समीर कुमार। लॉकडाउन के दरमियान अब लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। 2 महीने के लगभग अब लॉकडाउन हो गया है और सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन तो बच्चों में आ गया है कि बच्चों के स्कूल सबसे पहले बंद कर दिए गए थे और बच्चे लोगों को बीच बीच में कुछ मनोरंजन हो जाया करते थे। बच्चे लोग अब पूछते हैं कि मोती दी अब कब आएंगे, मोती दी कब आएंगे, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। क्योंकि एक बार वो आए थे तो ताली थाली पिटवाया था। ताली थाली पिटने में बच्चों को खूब मनोरंजन हुआ था। दूसरे बार आए तो बिना दिवाली के ही दिवाली मना दिया, जैसे बच्चों को एक नया इवेंट मिल गया था, नया इवेंट मिल गया था लॉकडाउन के दरमियान। और 12 मई को फिलहाल आए थे तो बच्चे भी हंसने लगे थे, बोले थे वाह मोदी जी वाह, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के आए थे, पैकेज लेकर के आए थे। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज क्या था? अभी कोरोना जैसे महामारी में सारे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। सारे विश्व में आम जनों को खरीदारी पावर अब कम गई है, क्योंकि बैठे बैठे लोगों ने खर्च किया है, जिसके कारण से अब लॉकडाउन के दरमियान बाद जो लॉकडाउन को खोलने के लिए, मार्केट को मजबूत करने के लिए पहले पैसे की ज़रूरत होगी। इसलिए सभी देशों ने अपने अपने जीडीपी के हिसाब से आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। जैसे अमेरिका ने अपने जीडीपी का 10%, जर्मनी ने अपने जीडीपी का 14% और सबसे ज़्यादा जापान ने अपने जीडीपी का 21% राहत पैकेज के रूप में घोषणा किया था। राहत पैकेज क्या होता है? राहत पैकेज यानी पब्लिक को डायरेक्ट मनी हस्तांतरित करो कि लॉकडाउन के दरमियान बाद जब मार्केट खुलेगा तो उनमें खरीदारी शक्ति बढ़े। और 12 मई को जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पब्लिक के बीच में आए और 35 मिनट के लंबे भाषण के बाद अंत में जब उन्होंने बताया कि भारत सरकार 20 लाख करोड़ कोरोना राहत पैकेज के रूप में जनता को देगी, यानी भारत के कुल जीडीपी का 10% पूरे भारत में इसे मार्केट मजबूत किया जाएगा। खैर, हमारी मीडिया तो उसका डिटेल नहीं समझाती है। हमारी मीडिया तो आजकल ऐसी हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय भाषण दे रहे थे और उस समय नीचे स्क्रॉल में लिख रहा था कि जनता में खुशी की लहर, जैसे जनता का फीडबैक उसी समय उनको मिल गया था, जनता को खुशी। और हमारे मीडिया तो ऐसे हैं कि आजकल किसी शहर में कोरोना के नए मरीज मिलते हैं तो लिखते हैं अधिकारियों में हरकत। ऐसे लिखते हैं कि जैसे अधिकारी लोग सचमुच के सेंसिटिव हो गए हैं। लेकिन वास्तविकता होती है कि वो लोग दिखाई नहीं देते हैं, देते हैं फील्ड में नहीं नज़र आते हैं। तो ये 20 लाख करोड़ क्या था, इसके बारे में डिटेल से जब अभी चल ही रहा है, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का कार्यक्रम डेली एक शो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। पहले दिन ही निर्मला सीतारमण ने बता दिया कि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ में से 9,76,000 करोड़ का राहत पैकेज बांट चुकी थी। पब्लिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे बांटी। हाँ, उन्होंने बताया कि वो जो जनधन खाते में जो 500 रुपये जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना का जो गैस सब्सिडी मिला, उन सब का भी हिसाब उसी 20 लाख करोड़ में इंक्लूड था। और उसके बाद किसानों को कुछ उम्मीद थी कि किसानों को भी राहत मिलेगा, लेकिन किसान को भी बता दिया गया कि वो जो प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट सरकार दे चुकी है। और कुछ और बताए कि जैसे कुटीर उद्योग लगाने के लिए बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा, लेकिन बिना गारंटी का लोन मिलेगा इसकी ही कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ये 20 लाख करोड़ अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये उसी 15 लाख करोड़ के जैसा है, जिसके बारे में कहा गया था
14 के चुनाव के समय में कि भारत के लोगों को हर एक खाते में 15-15 लाख रुपए दे दिया जाएगा। लेकिन जब अमित शाह से इसके बारे में जानकारी लिया गया तो अमित शाह ने बताया कि चुनाव के समय में ऐसे जुमले बोले जाते हैं कि लेकिन पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट पैसा नहीं मिलती है। ये लगता है कि यही खुशी देने के लिए इस आपदा काल में ये घोषणाएं की गई थी। वास्तव में अभी जो है सो भारत का 2.5 लाख करोड़ रुपए जो आपदा काल के लिए रिजर्व बैंक में रखा जाता है वो भारत सरकार ने निकाल ली थी। इसकी जानकारी आपको होगी ही। कोरोना का प्रथम पैकेज आया था 1,70,000 करोड़, वो मार्केट में कहाँ गई इसके बारे में भी आपको जानकारी है कि आप लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंच पाई थी। WHO ने $1 अरब रुपए सहायता किया, वो भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। PM केयर फंड में हम आप जैसे जो प्रबुद्ध संपन्न लोग हैं समाज के, उन्होंने PM केयर फंड में पैसा डोनेट किया था। वो पैसा लगभग 65,000 करोड़ रुपए का है। वो पैसे का क्या हुआ इसका भी हम लोगों को हिसाब नहीं मिल पाया है। और जैसे लोन कोरोना आर्थिक पैकेज के दौरान लोन के बारे में चर्चा हो रही है, लोन बांटा जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग यही समझे हैं कि आम लोग जो पैदल मजदूर आ रहे हैं उनको मदद की ज़रूरत थी, या किसान को मदद की ज़रूरत थी। निम्न मध्यम वर्ग के लोग को आज आर्थिक मदद की जरूरत थी। उन लोगों के लिए नहीं ये आर्थिक पैकेज था। ये आर्थिक पैकेज उन लोगों के लिए है कि जो लोग चुनाव के समय में फंडिंग करते हैं, उनके लिए वो आर्थिक पैकेज है कि उन लोगों को लोन के द्वारा उन लोगों को मदद किया जाएगा। जैसे आज आम लोगों की ज़रूरत थी कि उनकी बिजली बिल माफ़ किया जाए, उनको मतलब बच्चे के स्कूल फीस माफ़ किया जाए, इन सब के बारे में था, लेकिन ये नहीं मिला। और कुल मिलाकर के एक पुरानी जो गीत थी, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मतलब मत करना खाली सब संसार। तो आप खाली कुछ नहीं मिलेगा इसकी तो गारंटी है। अगर कुछ आप आशा कर रहे हैं तो ये आपकी दिल तोड़ने वाली हो सकती है 20 लाख करोड़ की पैकेज। जय हिंद, जय भारत।